सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 6 श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। श्री भगवान वाच, श्री भगवान कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थात हे अर्जुन को यहाँ पर अनघ कह रहे हैं भगवान, यानी जो पाप से मुक्त है। तो हे पाप रहित वह जो सत्व है, पहले भगवान ने 3 गुण बताए थे, सतरजतम। तो यहाँ पर सत्य के बारे में कह रहे हैं कि वह जो सत्व गुण है वह निर्मल है और प्रकाशक है और विकार रहित है, स्वस्थ है, अनामय, और वह सुख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके साथ संग होने के कारण, सुख के साथ संग होने के कारण और ज्ञान के साथ संग होने के कारण, सुख संगेन और ज्ञान संगेन, तो उसमें क्या हो रहा है कि बंधनावती, बंध जाते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सत्व गुण जो हैं वे वैसे तो निर्मल हैं, मल उसमें नहीं है, विकार नहीं, दोष नहीं है। हालांकि यहाँ पर भगवान ने थोड़ी सी अतिशयोक्ति अवश्य की है एक अर्थ में, कि बिल्कुल ही उसको शुद्ध कर दिया, कह दिया है। हालांकि वह गुणों में तो शुद्ध है, परंतु प्रकृति का ही वह उत्पाद होने के कारण वह सर्वथा शुद्ध नहीं है। सर्वथा शुद्ध परमात्मा ही है। तो प्रकृति के गुण होने के कारण उसमें शुद्धता है, गुणों के में शुद्धता है, परंतु इसके बाद यहाँ पर गुणों की शुद्धता को ही इंगित किया गया है, परमात्मा से उसकी तुलना नहीं की गई है। तो उस अर्थ में तो शुद्ध है। कह रहे हैं कि वह निर्मल है, और इसलिए भी निर्मल है क्योंकि अब यहाँ से वो परमात्मा से हम लोगों के संबंध को बनाने में मददगार है। तो कह रहे हैं कि वह सत्य जो है वह निर्मल है और प्रकाशक है, यानी हर चीज़ों का, सत असत का, गुण अवगुण का, गुण दोष का, इन सब का वह प्रकाशक है। सुख दुख का, लाभ हानि, जय पराजय, जितने भी तरह के द्वंद्व हैं, इन सभी द्वंद्वों का वही प्रकाशक है, वही हमें बतलाता है। तो हमें पता चलता है कि इसमें ये खामी है, ये खूबी है। इन तमाम तरह के संबंधों को ही बतलाता है। तो वो प्रकाशक है संबंधों के बीच में, कार्य कारण के प्रकाशक के रूप में वह है। कार्य कारण के संबंधों को हमें बताता है, यानी वह हर चीज़ को उजागर करने वाला है। अंधेरा का विपरीत है। तमस गुण जो है वह अंधकार का है, रजस गुण जो है वह दुख का कारण है। हालांकि वह गति क्रियाशीलता को बतलाने के लिए है, लेकिन दुख का कारण है। तो यहाँ जो विकार रहित उसको कहा गया, अनामय कहा गया है, विकार रहित। ये वास्तव में विकार रहित तो वह नहीं है, क्योंकि सत्वगुण में भी 2 तरह के होते हैं। एक तो शुद्ध सत्व और एक सत्व का मिला हुआ रज और सत्व का मिला हुआ तम, ये भी होता है। तो जब सत्व और रज मिल जाएंगे तो कुछ अशुद्धि आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर शुद्ध सत्व की बात की जा रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि यह अनामय है, स्वस्थ है पूरा। अब यहाँ से ये गुणों की श्रेष्ठता में पहुँच गए। इसके बाद क्या होगा कि गुणातीत हो जाना होगा। इसके बाद का चरण गुणातीत होने का है, गुणों से परे चले जाने का। सतरजतम,
इन तीनों गुणों से परे हो जाने का है इसके बाद का चरण। तो निर्मल हो जाना है। निर्मल, जब हम सतोगुण में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, हमारा चित्त निर्मल हो जाता है, हमारा चित्त प्रकाशित करता है, सही गलत न्याय अन्याय हर चीज़ को वो समझता है, दुख सुख लाभ हानि क्या भावना है क्या विचार है, इन सभी चीज़ों को वो समझता है, बुद्धि विवेक सबको समझता है। और यहाँ पर समाधि लगती है। सत्वगुण जब शुद्ध हो जाता है समाधि लगती है। पतंजलि जी कहते हैं विवेक ख्याति की जो समाधि है वो सत्वगुण की स्थिति में लगती है। तो अब इसके बाद क्या है कि अब इसके पहले लाइन में तो जो है भगवान ने गुणों का वर्णन किया है, लेकिन दूसरे लाइन में क्या किया है कि इससे जो हानि है वह बताया है। हालांकि सत्वगुण के साथ जब आदमी आसक्त हो जाता है उसके कारण क्या क्या हानि है, भगवान कहते हैं कि सत्वगुण से हमें सुख तो मिलता है, सुख शांति आनंद ये हमें सत्वगुण से मिलता है। कहते हैं सुख संगेन बधनाति, लेकिन इसी सुख के कारण जो आसक्ति जो हमारी होती है सुख के प्रति, हमारे मन में कामना भाव ये सदा बनी रहे, इसी तरह से यह जो हमें बांध देता है। और उसी तरह से ज्ञान संगेन चानक, और ज्ञान का जो संग है, जब सात्विकता आती है तो ज्ञान आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, व्यक्ति को बोध हो जाता है बहुत सारी चीज़ों का। तो वह समझने लगता है कि मैं ज्ञानी हो गया, वह कहने भी लगता है, उसे लगता है कि मैं कुछ विशेष हो गया। और यहाँ ज्ञान किस चीज़ का होगा, बुद्धि का, मन का, चित्त का, इन सब का ज्ञान होता है। अपने इंद्रियों का ज्ञान होगा, अपने अहंकार का होगा, महतत्व का ज्ञान होगा। तो इन सब का ज्ञान हो जाने के कारण वो समझता है कि मैं ज्ञानी हूँ। परंतु वास्तविक जो तत्व ज्ञानी होता है, जो गुणातीत होता है, उसकी बात अलग है। वह यह नहीं कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं रह ही नहीं जाता है। वो सिर्फ कह सकता है ये तत्व ज्ञान है। उसे वह बहुत एक नॉर्मल सी घटना लगती है, सामान्य घटना लगती है, कुछ विशेष घटना नहीं लगती है। जैसे हम अन्य कोई भी क्रिया करते हैं तो जैसे महसूस करते हैं वैसे ही उसको महसूस होगा, कुछ विशेष उसे नहीं लगेगा कि ऐसा कोई विशेष हो गया। जबकि जो ज्ञान के साथ संयुक्त हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, उसके साथ संगपन जिनकी हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, वे लगातार हर जगह अपनी विशेषता दिखाने बतलाने में लगे रहते हैं। और उसके कारण ही उनका और जो उद्भव होना है वह नहीं हो पाता है, और जो आध्यात्मिक उन्नति होनी है वह नहीं हो पाती है, परमात्म तत्व को वे प्राप्त नहीं हो पाते हैं। तो ये यहाँ पर फॉल्ट है। तो एक साधक को चाहिए कि सुख के साथ और ज्ञान के साथ, इनके साथ वो बंधे नहीं, बस ये हवा की प्रवाह की तरह जिस तरह से आते आने दें, उससे अछूता रहें, और तब वे ज्ञान से आगे निकल जाएंगे, ज्ञानातीत हो जाएंगे, तत्वबोध को प्राप्त हो जाएंगे। यही भगवान का यहाँ पर आशा है। तो इसमें इतना ही।